नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ ही दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग की जानिब से आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक आयोग अब्दादारी और जन सुनवाई जो महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नामदार प्यारे खान साहब, इनके नेतृत्व में जल्द ही हम औरंगाबाद शहर में जन सुनवाई आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के स्थानिक लोगों के जो भी समस्या हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो लोगों को मुंबई को आना मुनासिब नहीं है, उन लोगों के लिए, उनकी सहूलत के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए, उन लोगों की माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, उन लोगों के जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं, जिन पर भी जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या किसी कॉरपोरेशन हो या कलेक्टर ऑफिस हो, उनके जो भी पेंडिंग काम हैं, या महानगर पालिका की शिक्षण संस्था हो, उर्दू मीडियम के स्कूल्स हो, या वक्फ बोर्ड के अंदर भी अगर किसी के इश्यूज हैं, तो उन सारे इश्यूज को महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जल्दी सॉल्व करेंगे। मौलाना आजाद की कुछ फाइल्स बंद हुई है, उसके बारे में अल्पसंख्यक की मौलाना आजाद की यहाँ पे से चलती थी, कुछ लोग अल्पसंख्यक के लोग उसमें फाइल डालते थे, पास होती थी, उसके बारे में कैसे? अभी क्या हो रही है? अभी बंद हो गई वो स्कीम ही बंद है। मौलाना आजाद फाइनेंस कारपोरेशन जो अपना माइनॉरिटी का एक डिपार्टमेंट है, उसके चलते अपने बेरोजगारों को जो स्कीम के तहत लोन मिलता था, पर वो कई सालों से बंद है वो स्कीम। नहीं, कई सालों बिजनेस से नहीं, लास्ट पिछले 3-6 महीने पहले तो चालू थी, अभी शायद बंद हो चुकी है। अच्छा, तो अभी फंड्स रिलीज होंगे सेंट्रल के, वो एजुकेशन लोन चालू, सेंट्रल के एजुकेशन लोन चालू, सेंट्रल से फंड्स आएगा और जल्द ही शुरू हो जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। इलेक्शन को लेकर कैसे इंतजाम है राष्ट्रवादी? आज महाराष्ट्र भर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अजितदादा पवार साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तटकरे साहब हैं, उनके नेतृत्व में आज बहुत ही अच्छा माहौल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा मैं, आज माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज वो लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। काफी सारे कॉरपोरेटर हो, माजी महापौर हो, नगर अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र भर से काफी सारे लोगों की इनकमिंग चालू है। आप देखते होंगे, ये सब लोगों को पता है कि आज महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक समाज को अगर कोई न्याय दे सकता है, अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा अगर कोई नेता दे सकता है, तो वो एकमेव नेतृत्व आदरणीय अजितदादा पवार साहब हैं। महायुति सरकार में आने के बाद भी आदरणीय दादा ने मुसलमानों के आरक्षण के लिए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए एक बैठक लगाई थी, आप सबको पता होगा। आदरणीय दादा इस महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सत्ता में शामिल होने के बाद कुछ ही दिनों में मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से आरक्षण मिले एजुकेशन में, उन्होंने उसका जायजा लेकर उस पर काम शुरू है। और आपको सब लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र भर में जहां कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय पर जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो वहां उनकी मदद के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए महायुति सरकार के माध्यम से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। मतीन नगर सेवक जो है, उनके ऊपर भी ऐसे हमले हुए थे, उनको भी सिक्योरिटी लेना पड़ी, उससे कैसा देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी हमले किए हुए हैं, झूठे केसेस किए हुए हैं होंगे, तो उन पर सीआईडी चौकसी की मांगनी कर रहे हैं मतीन भाई, तो उन पर जरूर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की
हम मांग करेंगे, आदरणीय दादा से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। महानगर पालिका इलेक्शन में क्या युति करेंगे कि या अकेले लड़ेंगे राष्ट्रवादी? नहीं, उसका फैसला तो अभी वरिष्ठ उसका तय करेंगी। जो भी वरिष्ठों का जो आदेश आएगा उस तरह से हम कार्यकर्ता बोलो और यहाँ के जो शहर अध्यक्ष हैं, अभिजीत भैया हैं और हमारे माजी आमदार सतीश चौहान साहब हैं, ये सब सीनियर लोग बैठकर जहां से अपने पार्टी के अध्यक्ष प्रांत अध्यक्ष हैं, इनके आदेश के मुताबिक उसकी रणनीति तय होगी। मौलाना आजाद विकास मंडल की भाग भांडवल तुम कब बढ़ाने वाले? सब अल्पसंख्यक बेरोजगार है, वहाँ पे लोन दिया नहीं जाता, दिया जाता तो 50,000 दिया जाता। ये 5-5 लाख 10-10 लाख की फाइलिंग कब होने वाली अल्पसंख्यक लोगों की? नहीं, 50,000 तो पिछले कई सालों पुरानी बात बता रहे हैं आप। लास्ट में 6 मंथ बिफोर रुपए 3 लाख तक का लोन दिया जा रहा था। एजुकेशन लोन भी चालू है। आप देखे आएंगे पिछले कांग्रेस की कई सालों में, पिछले 50 सालों में जो निधि कांग्रेस सरकार ने हमारे समुदाय के लिए नहीं दी, वो महायुति सरकार के माध्यम से इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार ने बहुत सारा फंड्स इसको दिए हैं और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी मिल चुका है। अभी जिस तरह से आप बताए, आने वाले जल्द ही दिनों में राज्य से मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फंड्स भी मिलेगा और जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो भी अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी लोगों को जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड हो जाए। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए क्या विशेष स्कीम? अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए महिला बचत गट की एक योजना है। वो योजना को अप्लाई नहीं आते हैं, अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से अल्पसंख्यक महिला बचत गट के लिए भी एक स्कीम है। उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जिस तरह से उसका बेनिफिट लेना चाहिए तो ले नहीं पाते हैं। क्या स्कीम है वो, कैसा लोगों ने अप्रोच होना चाहिए उसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो माइनॉरिटी का जो वेबसाइट है, उसके अंदर आपको सब डिटेल्स दिखेंगी। स्कॉलरशिप बंद हो गई है, उसके बारे में कैसे? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अल्पसंख्यकों को पहले मिलती थी स्कॉलरशिप, बच्चों को, लेकिन अभी कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, उनको मिल नहीं रहा है पढ़ाई के लिए। उसके लिए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो बंद हुई। स्टेट गवर्नमेंट का तो नहीं है उसके अंदर रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुई है। ठीक। और क्या कहेंगे मतीन भाई के बारे में? मतलब और हम यही कहेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजित दादा पवार प्रदेश अध्यक्ष हैं और शहर जिला अध्यक्ष अभिजीत भैया, ये सब यहाँ के जो सीनियर हैं, मतीन सैयद भाई जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 टर्म वो नगर सेवक, बहुत ही अच्छा काम किए नगर सेवक के परेड में, उन्होंने स्टैंडिंग के भी सदस्य थे वो। तो मैं यहाँ के अवाम से गुजारिश करूंगा, पार्टी इनको जरूर उम्मीदवारी देंगी इंशाल्लाह। तो आप सब लोग मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं, ये सब कैंडिडेटों को, औरंगाबाद शहर के सभी कैंडिडेटों को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चुनकर लाए, ताकि आपका जो डेवलपमेंट है इस शहर का, आपका डेवलपमेंट हो या दिगर जो भी आपके इश्यूज है, इसको इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जरूर सॉल्व करेंगे। अल्पसंख्यक के विरोध उनको देने वाले हैं। बड़ी जवाबदारी कौन सी देने वाले हैं? क्या किसको? मतीन भाई को, नगर सेवक मतीन भाई को आप पक्ष की तरफ अभी तो पक्ष संगठन के अंदर है, वो बड़ी जिम्मेदारी है उनकी, और आने वाले समय के अंदर नगर सेवक बोलकर आप यहाँ की जो अवाम चुनकर देंगी तो और उनको बड़ी संधि मिलेगी। देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे अजित दादा पवार साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर सब लोगों को संधि देने का काम करते हैं। आप देखते हैं मंत्रिमंडल में भी सभी जाति धर्मों के लोग हैं। अल्पसंख्यक के जो विभाग की जो सेल के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया जाता है, उसको लेकर आप कैसा उनको ज्यादा से ज्यादा? पार्टी की तरफ से जो होता है, पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार चुनकर आने की जो एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, जो कैंडिडेट चुनकर आने वाला है उसको टिकट जरूर दी जाती है। अल्पसंख्यक लोगों को तो दादा ने बहुत संधि दी है, जैसे कि आप देखते होंगे पिछले वाली जो कांग्रेस वाली सरकार थी, अल्पसंख्यक समाज को लोगों को या फिर जो काम कर रहे हैं उनको विरोध करने वाले जैसे कि MIM पार्टी, ये सिर्फ विरोध ही कर सकती। अगर यहाँ के शहरों को, शहरवासियों को डेवलपमेंट होना चाहिए तो सत्ताधारी पार्टी के
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति के सभी कैंडिडेट को चुनकर देना चाहिए, ऐसी मैं अपील करना चाहूंगा। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ महानगर पालिका में, औरंगाबाद महानगर पालिका में महापौर देखने को मिलेगा राष्ट्रवादी? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। महायुति सरकार के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर बैठना चाहिए, ऐसी हमारी ख्वाहिश रहेगी और कोशिश भी रहेगी। आपकी युति हुई तो कितनी सीटों की आपकी मांग रहेगी? नहीं, उसके बारे में तो यहाँ के जो शहर जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है और संपर्क मंत्री हमारे बाबा साहब पाटिल जो हैं, ये सब बैठकर तय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यक युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे इलेक्शन के देखते हुए? मैं औरंगाबाद शहर के सभी अल्पसंख्यक युवा उनसे एक मैसेज, उनको एक अपील करना चाहता हूं, आप किसी भी जातिवादी जो पार्टियां हैं उनके बहकावे में न आते हुए आप इस राज्य का और इस शहर का विकास और रोजगार और बाकी के जो भी आपकी सुविधा हैं, जो पायाभूत सुविधा है, अगर आपको जल्द से जल्द इस शहर में चाहते हो तो आप सत्ताधारी पार्टी महायुति सरकार के जो भी हैं पार्टी के हमारे, इनके कैंडिडेट को चुनकर देना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश और अपील करता हूँ। थैंक यू सर।